ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, विधाता की लिखनी को कभी बदला नहीं जा सकता। सुनिए जय धार्मिक कहानी। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जनमेजय राजा बने। उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार था। एक दिन जनमेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जनमेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, सम्य भगवान श्री कृष्ण थे, विषम पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूति उपस्थित थे, उसके पश्चात भी आप सब इतने बड़े महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय वहां रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जनमेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में इतनी ही समर्था थी कि वह युद्ध को रोक सकते थे। जनमेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता है। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। आज से कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि यह सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक जग करेगा। मैं तुमको आज ही चेता करा रहा हूं कि उस जग को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह जग तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जनमेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो यह सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा, यह सब होगा और अभी आगे की सुन। उस जग में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जनमेजय ने इतिहासवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जनमेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उसे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जनमेजय द्वारा जग भी किया गया। उस जग में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जनमेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जनमेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जनमेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वह प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वह हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जनमेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैं नहीं मानता।
व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुमने स्वभाव को नियंत्रण नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वह हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जनमेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। जिनके बारे में तू चिंतित हो रहा है, यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त बना है, होनी को टाला नहीं जा सकता। लेकिन नेक कर्म, ईश्वर नाम जप करने से उससे हानि कम हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।